प्लस के खास कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कुल्लू जिला की एक ऐसी शख्सियत से जिनके नाम से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। अपनी मेहनत और अपनी लगन के बलबूते इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संगीत विशेषज्ञ एवं जाने माने साहित्यकार डॉक्टर सूरत ठाकुर की। अपने पिताजी के साथ बचपन में भेड़े चराने जाते हुए इन्हें संगीत की एक लत सी लग गई और संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि करने के बाद भी इनका संगीत रचना का कार्य रुका नहीं। जी हाँ, हम बात करते हैं डॉक्टर सूरत ठाकुर की। कुल्लू जनपद के शिया गांव में जन्म लेने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही मिडिल स्कूल में हुई। इसके बाद राजकीय उच्च विद्यालय गड़सा से प्रथम श्रेणी में 10वीं की परीक्षा पास की। राजकीय महाविद्यालय कुल्लू से स्नातक तथा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से स्नातकोत्तर एवं पीएचडी की उपाधि ग्रहण की। संगीत के साथ साथ इनका पुस्तक संसार भी काफी विस्तृत है। इनकी प्रकाशित पुस्तकें हिमाचल की देव संस्कृति, पर्यटकों का स्वर्ग देवभूमि कुल्लू, युग दृष्टा कर्मयोगी स्वर्गीय ठाकुर बेदराम, हिमाचल की देव वार्ताएं, हिमाचल के शिखरों में रोमांचक सफर, हारका जो कि मल्लाना की लोक संस्कृति पर आधारित एक उपन्यास है। इसके अतिरिक्त मनाली ऐतिहासिक संस्कृति एवं सामाजिक अध्ययन, फोकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, संगीत मंजरी, हिमाचल की मनोरंजक लोक गाथाएं, हिमाचल का जनजातीय लोक संगीत सहित कुल्लू जनपद की देव परंपरा में संगीत जैसी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। इसके अतिरिक्त इन्होंने लगभग आधा दर्जन पुस्तकें संपादित भी की है। सरकार और संस्थाओं द्वारा साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें दर्जनों बार पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया है। जी हाँ, आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपसे मिला रहे हैं डॉक्टर सूरत ठाकुर को और इनसे खास बातचीत कर रहे हैं न्यूज प्लस के विशेष संवाददाता दीपक कुलवी। Hello, it's a wonderful day for us. Today we have with us Dr. Surat Thakur, a well-known writer, music composer, singer and music teacher. He has done a lot in the field of music as well as writing. He has written a lot. आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है हमारे लिए, न्यूज़ प्लस के लिए, कि कैसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। कुल्लू हो, हिमाचल हो या देश विदेश कहीं भी, इन्होंने संगीत की दुनिया में बहुत काम किया है और उसके साथ लिखने में कई किताबें लिखी हैं और निरंतर लिखते जा रहे हैं। साहित्य कला परिषद कुल्लू के प्रेसिडेंट हैं। इसके साथ ऑथर्स गिल्ड ऑफ हिमाचल से साथ जुड़े हुए हैं, साहित्यिक प्रतिश्रुति एवं सांस्कृतिक लोकमंच और भाषा अकादमी शिमला, उससे भी जुड़े हुए हैं और निरंतर काम करते आ रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही कुल्लू कॉलेज से संगीत के शिक्षक रहे हैं, अभी सेवानिवृत्त हुए हैं और लेकिन उसके बाद भी इनका संगीत का जो शौक़ है वो ख़त्म नहीं हुआ, निरंतर जारी है। कोई भी प्रोग्राम हो हमेशा उससे जुड़े हुए आपको नज़र आते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब का न्यूज़ प्लस के इस ख़ास प्रोग्राम में, ख़ास मुलाकात में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप इसी तरह संगीत की और जो भी लिख रहे हैं साहित्य की, अपनी जो है सेवाएं देते रहेंगे, सबको अपने गीत संगीत से मंत्रमुग्ध करते रहेंगे। डॉक्टर साहब का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब थोड़ा इससे पहले कि संगीत का कुछ अपना जो भी सुनाना चाहें, उससे पहले अपने थोड़ा गीत संगीत के बारे में, अपने परिवार के बारे में या जो भी अचीवमेंट्स ज़िंदगी में हुई हैं, करनी है या आगे और भी जो भी प्लानिंग है, मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब थोड़ा अपने बारे में। मैं न्यूज़ प्लस का आभार व्यक्त करता हूँ और कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे व्यक्तित्व और कृतित्व पर कुछ बात करें। मेरा जीवन कई टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर गुजरा है और आज जिस जगह मैं हूँ, पूरे जीवन का अनुभव लगता है कि वो जो टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर गुजर के जो अनुभव प्राप्त किया, वो मेरे लिए एक मेरी थाती है और उस थाती को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि मेरे पिताजी किसान थे, पुआल थे, भेड़ें चराते थे। उनके साथ मैं भी जब
छुट्टियां होती थी स्कूल में, कॉलेज में, तो भेड़े चराने का काम करता रहा। और मेरे पिताजी एक गायक थे, लोक गायक, रेडियो से गाते थे, आकाशवाणी से गाते थे। क्या क्या नाम था उनका? श्री मायाराम ठाकुर। कुल्लू गीत बहुत अच्छा गाते थे वो। तो उनके साथ साथ मैं भी गाता था और वहीं से एक संगीत का शौक शुरू हो गया। मैंने पीएचडी भी चंबियाली और कुल्लू म्यूजिक में की हुई है। ये गीत मुझे बड़ा प्रिय है। और जो भेड़ें चराते हैं रघु और उसकी प्रेमिका, उनका संवाद है इस गीत में। भोटले कहते हैं उसको, रघु और भोटले का। प्यारे भोटले तुझ बिन मुल्क न माना हो, प्यारी भोटले तुझ बिन मुल्क न माना हो, रघु गाड़ा हो, तेरे बिना जिंदड़ी न माने हो, रघु गाड़ा हो, तेरे बिना जिंदड़ी न माने हो, प्यारे भोटले तुझ बिना जिंदगियां लाने हो। रघु गाड़ा हो, नंगे पैर जोत के लंगना हो, रघु गाड़ा हो, नंगे पैर जोत के लंगना हो, प्यारे भोटले जो हाओ मोचड़ो देला ओ, प्यारे भोटले ये जो हाओ मोचड़ो देला ओ, प्यारे भोटले जो हाओ मोचड़ो देला वाह डॉक्टर साहब, क्या बात है, क्या आवाज़ है, क्या अंदाज है। पहाड़ी गीत बहुत ही मिठास भरे होते हैं और आवाज़ खूबसूरत हो, दिलकश हो, तो क्या बात है। बहुत ही अच्छा लगा डॉक्टर साहब। और कुछ कहना चाहेंगे आप न्यूज़ प्लस से, या जितने आवाम हैं, कुछ संगीत का जो शिक्षक, जो बच्चे सीख रहे हैं, उनके लिए कोई आपकी तरफ से कोई टिप्स आप देना चाहें कोई? आज के तारीख में संगीत में बड़ी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं और बच्चों को मंच बहुत अच्छे मिल रहे हैं। बिल्कुल। हमारे ज़माने में तो ये अवसर मिलते नहीं थे, बहुत मुश्किल होता था। आज मेलों में, चैनल्स में बहुत जगह कंपटीशन हो रहे हैं, जो कि बच्चों को एक मौका मिल रहा है। तो मैं तो बच्चों को यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा रियाज करोगे और गुरु की शरण में सीखोगे सिस्टम से, तो आप उतना ज़्यादा आगे जाएंगे और भविष्य उज्जवल है संगीत का। आज बहुत ज़्यादा अवसर हैं और उससे लोगों की रोजी रोटी, एक स्टार कलाकार बन रहे हैं, तो ये अच्छी बात है और बनने चाहिए। और हिमाचल में तो मैंने देखा कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। बिल्कुल। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, बच्चे एक आह्वान पर, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक, युवाओं तक संगीत के प्रति पूरी तरह से लगे हुए हैं और यहाँ की संस्कृति को भी संगीत के कलाकारों ने सुरक्षित रखी हुई है। ये एक अच्छी बात है। डॉक्टर साहब,
साहित्य जगत में भी आपका बहुत बड़ा नाम है। आपने बहुत किताबें जो आपकी प्रकाशित हुई हैं और आप निरंतर लिखते आ रहे हैं। आप भाषा अकादमी से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन आज देखा गया है कि पाठक जो है और जो जितने भी अब पाठक इतना ज़्यादा पढ़ने में रुचि नहीं दिखाते। इसका क्या कारण है? किताबों से पाठक दूर होते जा रहे हैं। बच्चों को इतना शौक नहीं रहा। ज़्यादा इंटरनेट से या अपनी जो है वाबस्तगी उनकी जो है टेलीविज़न से ज़्यादा हो गई है। किताबों से दूर होते जा रहे हैं। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? इसमें आज रियली चिंतनीय विषय हो गया है कि हम लिखते हैं और पाठक दिन पर दिन घटते जा रहे हैं। पर पाठक यहाँ 2-3 प्रकार का है। एक पाठक है केवल कविताओं को पढ़ता है, एक पाठक है कहानियों को पढ़ता है, एक पाठक है कि लोक संस्कृति और लोक साहित्य के बारे में जानना चाहता है। जहाँ तक बात है लोक साहित्य लोक संस्कृति के पाठकों की, उसमें कोई कमी नहीं आई है। मैं देखता हूँ बहुत से जो पाठक है, शोध करने वाले हैं, जो इसके बारे में जानना चाहते हैं, जो संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं, वो नेट में उतना ज़्यादा नहीं मिलता। वो पुस्तकों को ढूंढते वो आते हैं। मैं मेरे प्रकाशकों से मेरी बात जब होती है, जो मेरे प्रकाशक हैं जो छापते हैं मेरी पुस्तकें, तो अब वो कहते हैं कि आपकी लोक संस्कृति पुस्तकें कविता कहानी की पुस्तकों से बहुत ज़्यादा बिकती हैं और निरंतर डिमांड में। कई पुस्तकों के तो मेरे 2-3 संस्करण निकल चुके हैं। हाँ, जहाँ तक युवाओं की बात है, युवाओं को जब तक समझ आती है लोक संस्कृति के अपने बारे में जानने की, तब तक वो उससे अलग रहते हैं। उनका वो चैटिंग बैटिंग इसमें शामिल रहते हैं। पर मैंने देखा विश्व में जितना हम इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, तो आज उसमें भी पुस्तकें पढ़ी जा रही हैं। मैं अब तक 16 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हुई हैं। 16 पुस्तकों मैंने कम से कम 6 किताबें मैंने उसमें डाली हुई हैं अमेज़ॉन में। इंटरनेट के माध्यम से लोग पढ़ते हैं, तो उसमें जब हम देखते हैं उसके जब रॉयल्टी आती है रेवेन्यू उसका आता है। और उसके बाद पाठकों की सूची जब आती है, तो मैंने देखा कि निरंतर उनमें बढ़ रही है। मेरी पुस्तक हर महीने बहुत से पाठकों द्वारा पढ़ी जाती है और ये मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि पुस्तक खत्म हो गई तो बिल्कुल गायब हो गई। जितने विषय है, हाँ, हमको जुड़ना पड़ेगा, लेखक को भी जुड़ना पड़ेगा आज के ज़माने के अनुसार। नेट में अपनी पुस्तकें डालिए, वहाँ लोग पढ़ते हैं। बेशक किताबें, छपी हुई किताबें कम पढ़ते हैं बच्चे, पर जब वो मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योरिटी के बाद वो नेट नहीं देखते, फिर वो इन किताबों को ढूंढेंगे। इन किताबों को ढूंढते भी हैं। और इसमें ज़्यादा चिंता की विषय नहीं है कि इसका काम कम हो रहा है। हाँ, ये भी डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि आजकल जो है इंटरनेट का ज़माना है, तो लोग जो है इंटरनेट से ज़्यादा जुड़े हैं। तो अपनी किताबें, डॉक्टर साहब खुद कई किताबें जो है अमेज़ॉन में आई हैं और उसमें हमने भी देखा है कई पाठक जुड़े हैं और खाली देश नहीं विदेशों से भी उसमें लोग जो है पढ़ने में रुचि दिखाते हैं। लेकिन जितने युवा है, न्यूज़ प्लस भी उनसे आग्रह करता है कि अपने आप को किताबों से जोड़े रखिए, साहित्य से जुड़े रहिए, यही कल को आपके साथी बनेंगे। किताबें जो है सच्ची साथी रहती हैं, चाहे वो युवा हो चाहे बुजुर्ग हो। अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने कि आज पहले जैसी बात नहीं रही। आज इतना पोटेंशियल है और इतनी संभावनाएं हैं संगीत जगत में, और आज हर तरफ से फैसिलिटीज़ है। पहले जैसी बात नहीं कि कुछ भी ना स्कूल होते थे ना सिखाने वाले इतने होते थे, लेकिन आज हर चीज़ उपलब्ध है। हर बच्चा चाहे तो उसको संगीत में आगे निकल सकता है, इसमें कुछ कर सकता है, बड़ा अपना मकाम इसमें हासिल कर सकता है। तो आज डॉक्टर साहब से मुलाकात बहुत ही अच्छी रही और हम चाहेंगे कि आगे भी डॉक्टर साहब जो है न्यूज़ प्लस के साथ जुड़े रहें, हमें जो भी आपने किया है या जो भी करेंगे उससे अवगत कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं डॉक्टर साहब का एक बार फिर से न्यूज़ प्लस के लिए समय निकालने के लिए। न्यूज़ प्लस कुल्लू से मैं दीपक कुलवी, धन्यवाद।